वहां से बाबा को टिकट देना चाहिए ना। लालू सिंह को क्यों दिया टिकट? जब वो एंटी कन्वेंसी है, वहां वो जीता हुआ है, काम नहीं किया है, लालू को क्यों दिया? लालू सिंह को क्यों टिकट दिया आपने? कि आपको जैसे राजपूत नाराज हो जाएगा इसलिए दिया? राजपूत नाराज था वहाँ यूपी में, इसलिए जैसे लालू सिंह को टिकट दिया। लालू सिंह को क्यों टिकट दिया? वहाँ किसी के बाबा को देता ना, बाबा तैयार था कि नहीं था? जी। तो वो तो गलती है। वो अमित शाह को, मोदी जी को ये समझना चाहिए कि जिस राज्य में योगी जी काम कर रहे हैं, सब लोग बुलडोजर बाबा को वोट दे रहा है, तो बुलडोजर बाबा को सुनना चाहिए ना, उसको क्यों निगलेक्ट कर दिया? सबसे बड़ा गलती 35 सीट दिया था कि इसको बदलिए, योगी जी दिया था 35 सीट की, बदलिए, क्यों नहीं बदला? ये डिक्टेटरशिप नहीं है। अयोध्या जहाँ राम मंदिर, जहाँ जिसमें राम जी को लाया है, उसको जैसे हरा दिया लोग, क्या हरा दिया? ये सोचने दिमाग नहीं है, सोचना चाहिए ना, इतना सोचना चाहिए जी, इतना सोचना चाहिए। लल्लू सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए, बाबा को टिकट देना चाहिए। कोई बाबा 11 लाख से जीता, ये अभी जीता ना यहाँ से, इंदौर से 11 लाख वोट से रामविलास पासवान के रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंद्रचूड़ के नाम कोई बोला है? योगी जी 35 सीट दिए थे, ये कोई जानता है कि 35 सीट दिए थे अनुकरण करके कि इसको टिकट दीजिए? क्यों नहीं दिया? योगी जी का क्यों नहीं चला यूपी में? उनका चलता तो शायद उनके हिसाब से। आप सब दुनिया जानता है, ये बात आप जानने लग गया, कल से जान रहा है, कल से पहले से हम जान रहे हैं। उसका जो कोर कमेटी की मीटिंग है ना, उसका वो हम ग्रुप में है, हमें पता है, उस ग्रुप में हम है, हमको पता होता है कि वो क्या हो रहा है। कोर ग्रुप का उसमें जो है ना, उसमें हम है। शायद यही रीजन है कि उनका, यही रीजन है, यही सब रीजन है। ये प्रखंड लेवल के जनता ये बात बता रहा है, तो उसको सेंट्रल लेवल पे जो बैठा हुआ है उसको तो सुनना चाहिए ना। जी। हम जो प्रखंड लेवल पे, हम प्रखंड में है, पंचायत में है, पंचायत के जनता इतनी बात जान रहा है, तो आप सेंट्रल वर्ल्ड जोतते हैं, सेंट्रल में बैठे हैं, तो आपको तो ज्यादा जानना चाहिए ना, ज्यादा जानना चाहिए। लल्लू सिंह को क्यों टिकट दिया? वहां से सबसे बड़ा गलती वही हुआ, गलती हुआ। योगी जी का 35 सीट नहीं माना। 35 सीट अगर वो देता ना तो आज 70 सीट होता, यूपी में 70 सीट होता। ये बात जान लीजिए। योगी जी अनुकरण की अनुशंसा किए थे ना 35 सीट का, वो क्यों नहीं किया? क्यों दादागिरी दिखाया आपने? अमित शाह, योगी जी, मोदी जी, उनका इसी की वजह से आज। हाँ, यही सब वजह, रीजन बहुत है, एक रीजन नहीं है, रीजन बहुत है। और जनता रिलैक्स भी हो गया। और जो आपने जैसे कि जो समझौता किया ना पार्टी से, नीतीश कुमार के खिलाफ है जनता, मोदी के पक्ष में है। कुछ जनता उसके उस वजह से भी नहीं गया। यहाँ से नीतीश कुमार है, यहाँ से बीजेपी का टिकट होता तो बीजेपी 5000 से नहीं जीतता, और ज्यादा से जीतता। तो बीजेपी होते ना, क्या बहुत ज्यादा से वोटों से जीतते हैं, और कम से कम क्षेत्रीय नेता जो होते, सांसद, और ज्यादा जीता। समझ गए? ये बहुत बिल्कुल सही बात है। मोदी से हमको कोई रिलेशन नहीं है, उनके क्रियाकलाप से लोग खुश है, आम जनता खुश है, ठीक है ना। जो राशन है ना, राशन के विरोध में है, आम जनता राशन के विरोध में है। राशन जो आप दे रहे हैं वो विरोध कर रहा है लोग, जनता। हम भी राशन नहीं लेते हैं, आज 10 साल से राशन नहीं उठाते हैं। जब फ्री किए ना उससे पहले से राशन हम नहीं लेते हैं, एक बूंद राशन लेते, एक दाना नहीं लेते। राशन के खिलाफ है आम जनता, और आम जनता गरीब को दीजिए ना, जो गरीब है उसको दीजिए। यहाँ जो बीपी बड़ा लोग, बड़ा जिसके पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी बंगला है, सब कुछ है, मान सम्मान है, वो बीपीएल में नाम करा करके राशन ले रहा है। जी, ये तो बहुत अपने। हाँ, ये है बीपीएल में जो बड़े लोग है, जिसका नाम है प्रखंड में, वो लोग बीपीएल में नाम लगा के और राशन उठाते हैं। 10 आदमी के राशन के जरूरी है, 90 आदमी ऐसा ही उठा रहा है, बेच ले रहा है। क्या बोले हैं? राशन को जरूरी है गरीब के। यहाँ सारा आदमी राशन उठा के बेच लेता है, बेचता है, सब बेचता है, तो इंडिया गेट चावल खाता है। बात सही है, बात सही है, बात सही है। ये जनता की आवाज है। जी, ये पहुंचाइए आवाज ऊपर जाएगा, आवाज जो आप बोल रहे हैं। हाँ, ये पहुंचाइए और कहिए योगी जी को सुनने के लिए। अमित शाह और मोदी जी योगी जी को सुने। वो गलत आदमी नहीं है, उसका फैमिली नहीं है, उसकी बहन चाय बेचती है, जानते हैं कि नहीं? सब जानता है, देश जानता है। तो वैसे आदमी को आगे बढ़ाना, उसकी सुनो ना। आते ही यूपी को ठीक कर दिया। शायद उनके रणनीति, अगर योगी बाबा के रणनीति को माने होते, 35 सीट अगर बदला होता ना, दिया होता इसके टिकट, तो 70 सीट होता, बिल्कुल 70 सीट होता। ये बात जान लीजिए। हाँ, इस पर आपको क्या बोलना है? इस पर यही है कि भारत का, आप अभी आ जाइए, इधर आ जाइए, कैमरे के सामने आ जाइए। भारत आज भरोसा जो है, भारत का जनता जो है नरेंद्र मोदी पे जितना भरोसा की है, उस पे मतलब लोग खड़ा नहीं उतर पाए। मतलब भारत
को हर दृष्टिकोण से मतलब अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास किया नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन लोगों ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया। जो बहुमत मिलना चाहिए वो बहुमत नहीं मिला नरेंद्र मोदी जी को। जी जी। और सबसे ज्यादा अयोध्या में काम हुआ है और जी। सबसे ज्यादा यूपी में काम हुआ है। यूपी का पूरा गुंडागर्दी खत्म हो यूपी का गया। छोड़ दीजिए, अयोध्या जी में काम हुआ है ना। अयोध्या जी क्यों हार गए आप? हाँ बिल्कुल, क्यों हारे आप? यही मेन रीजन यही है। अयोध्या जी में बहुत काम हुआ है। अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। अयोध्या जी में जितना काम हुआ है इंडिया में और कितना कहीं काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो फिर कहने का मतलब अयोध्या क्यों हार गए आप? शायद वहाँ लगता है जवाब दीजिए ना, क्यों हार गए? शायद योगी जी जवाब देना, योगी जी ये क्या कहते हैं, अमित शाह जवाब देना, क्यों हार गए? राजपूत को खुश करने के लिए, राजपूत वहाँ नाराज था तो राजपूत को टिकट दे दिए लल्लू सिंह को। नहीं, लल्लू सिंह को नहीं मिलना चाहिए था हाँ, टिकट, लल्लू सही सिंह को बात है। नहीं मिलना चाहिए था टिकट। देखो लल्लू सिंह से कितना बर्बाद हो गया जाता है अयोध्या। आप राम को लाए, वो क्या नाम था वो जो पहले जैसे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो बाबरी मस्जिद टूटा था ना, उसमें उसका पूरा हाथ था, अहम भू, हाँ, तो उसको हटा दिया ना जनता। अहम भूमिका था कल्याण। आम बम का था उसका, बिल्कुल, उसको हटा दिया ना। राम जी को लाया ना जब मोदी जी, तो मोदी जी को हटा दिया ना अयोध्या से। ये समझिए, ये दिमाग में घुसाइए ना बात। वही बात। ये बात दिमाग में घुसने की बात है मोदी जी को। लल्लू सिंह को टिकट देके आपने सत्यानाश कर दिया अयोध्या का। अयोध्या का सत्यानाश कर दिया आपने। सही बात। ठीक है कि नहीं? आप राजपूत नाराज था, राजपूत को कुछ और दे देते ना। अगर वहाँ से किसी साधु संत को टिकट दे दे रहे हैं बिल्कुल। कौन था ना, अजय बाबा, कौन था ना, कौन एक बाबा था, नाम भूल रहे हैं हम, हमें पता है उसको। वो तैयार था टिकट के लिए, अगर उसको देते तो कम से कम 10 लाख 20 लाख 11 लाख से जीतता वो। बाबा को वोट देते 11 लाख 12 लाख से जीतता वो। इंदौर में जीता ना 11 लाख से। सही बोल रहे हैं। इंदौर में 11 लाख से जीता है कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट। बीजेपी का ही कैंडिडेट 11 लाख से जीता है इंदौर का, 11 लाख कुछ वोट से। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रणनीति की वजह से ये सब रणनीति गड़बड़ हो बहुत गया। गलत था, बहुत गलत था। ओवर कॉन्फिडेंस में थे मोदी जी या ये अमित शाह जी, ओवर कॉन्फिडेंस में। और ओवर कॉन्फिडेंस ही आदमी को डाउन बस वही डाउन कर दिया। लल्लू सिंह को टिकट नहीं देना था वहां से। वही जातियों के लेके उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजपूत की गर्दी है, अगर लल्लू सिंह को दे देंगे तो नहीं, शादी कर राजपूत किसी बात से नाराज था, यूपी में चल रहा था, नाराज चल रहा था। उसकी वजह से उनको टिकट दिया। यहाँ पे हुआ ना काराकाट में, पवन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी क्या कहते हैं, ये कौन एमपी है यहाँ दिल्ली से एमपी हुआ है, आउटर दिल्ली से, मनोज तिवारी जब पटना में आए तो उससे पत्रकार सवाल किया कि आप क्यों नहीं पवन सिंह को मना कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं मना रहे हैं कि आपको कोई दूसरा पोस्ट देंगे। तो कहा उसके विषय में हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? पवन सिंह फिर भी बीजेपी की आदमी था पहले, अब बाद आदमी था, टिकट नहीं मिला, कट गया टिकट, वापिस हुआ, ये सब बात है। तो उसको आप मनाइएगा ना। आपके घर में 4 को सामान है तो आप उसको दाढ़ी पकड़िएगा ना, बोगा ये गलत हो रहा है, ये रहने दे, तेरे को आगे हम बना देंगे कुछ। जैसे में बेतिया से मनीष कश्यप जी को मना लिया गया, वही मनोज तिवारी मनाया ना, वही मनोज तिवारी ने उसके माँ के घर किया। पवन सिंह को भी अगर मना लिया जाता, काराकाट का सीट इनके हाथ में होता। काराकाट का सीट होता ना, मोदी जी भी गए, अमित शाह भी गए, राजनाथ सिंह भी गए, क्या कहते हैं अध्यक्ष है वो भी गया, बीजेपी का अध्यक्ष, सब गया। क्यों हार गया? जेपी नड्डा क्यों हार गया? आप सबके जाने के बाद क्यों हार गया? पब्लिक में कोई खुश नहीं है, उसको हारने से कोई खुश ना है। पवन सिंह को मनाना चाहिए था। जी हाँ, पवन सिंह अगर मना के उनको ले आते तो शायद वो सीट अपने पवन सिंह को मनाना चाहिए था। और क्या कहते हैं, वहाँ लल्लू सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए था। बाबा को टिकट देते, किसी बाबा को देते। जब जानते हुए कि वो अयोध्या है, वहाँ मंदिर है, और वहाँ से किसी बाबा को अगर नहीं बाबा को टिकट देते, वो गलती है अमित शाह मोदी जी का। समझे कि नहीं? इतना गलती होने के बाद भी जनता मोदी के साथ है, ये बात जान लीजिए। बिल्कुल। ये सब सारा जानने के बाद विपक्षी, भी आप सोचिए, सारे विपक्षी एक होकर के 37 पार्टी एक होकर के मतलब आपको जो है 232-33 सीट लाई है, और अकेला भारतीय जनता पार्टी 243 सीट जीती है। नरेंद्र मोदी का जो मतलब उनका जो पकड़ है, पकड़ कहीं से मतलब कमजोर नहीं हुई है, कमजोर उनका बिल्कुल मजबूत पकड़ है आज भी। आप समझ रहे हैं? सबसे अधिक जनता जो है, लोकप्रिय नेता भारत में नरेंद्र मोदी हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और अभी जो नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी दम भर रही है कि हम भी अपना बनाएंगे। और ये ना कांग्रेस भरेगा, उसके दम भरने से कुछ होना ज्यादा नहीं है। नीतीश कुमार को कान भर रहे हैं कि आप उधर से इधर आ जाओ, फिर हम अपना नीतीश कुमार नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा, उसका लास्ट पोजीशन है। नहीं जाएगा। अब सांस उसका जैसे जाने वाला है, अब वो गलती नहीं करेगा, लेकिन वो छिटकी लगाएगा।
अगर इस बार अगर हो सके तो पलटी मारे तो नहीं, पलटी नहीं मारेगा। नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, दोनों में से कोई पलटी नहीं मारेगा, क्योंकि आज नीतीश कुमार जी को जो लेकिन सीट छिटकी मिला, लगाएगा। सीट जो मिली है बिहार में, वो नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। उनके ही नाम पे नीतीश कुमार को सीट मिला है, समझ रहे हैं ना जी। नीतीश कुमार के खिलाफ जनता था, जनता, सब लोग जनता, आम जनता कह रहा था, हर बिरादरी का जनता कह रहा था कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है। लेकिन मोदी जी के नाम पर जहाँ वो मोदी जी नहीं है, जहाँ वो है तीर छाप है, उसको वोट दिया है। नीतीश कुमार से तो सबके आक्रोशी है। हाँ, सब कोई न, हम लोग मुसलमान है फिर भी हम लोग आक्रोशी है उससे। मोदी जी के नाम पर वोट मिला है नीतीश कुमार। हम लोगों को पसंद के लाख नेता अब है ये नहीं। आपका नाम क्या हुआ? नूर हसन नूर हक। मोदी जी नेता कैसा है, इसमें आपको क्या? बहुत बेहतरीन नेता है, बेहतरीन नेता है, सबको पसंद के लायक नेता है। सबके पसंद के लायक है। बहुत ऐसा मुस्लिम भी बोलता है कि मतलब उनको हम नहीं पसंद करते। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बोलता है। जो मोदी जी सबके लिए सब कुछ किया है। राशन बंद करवाइए, जी। कहिए मोदी जी को राशन बंद करे, है ना। ये राशन वाला पार्टी काहे मर रहे हैं बिना मतलब के, हैं? ये इतना मरे हैं, तैयो जो है कल्याण न है। राशन बंद हो जाने से बहुत लोग रोड पर नहीं आ रहे। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, एकदम बंद कर दे, बंद होना चाहिए। जो गांव में जो गरीब होता है वो इसी पे चल रहा है, अगर वो बंद हो जाए तो कहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। गरीब लोग पहले खाते थे कि नहीं खाते थे, कमाते थे कि नहीं कमाते थे। इससे देश का आर्थिक विकास जो है कमजोर हो रहा है। ये राशन नहीं मिलना चाहिए, राशन बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो है इतना महंगाई तो कम होगा ना, सरकार इतना महंगाई कम करेगी ना। जो राशन जो पब्लिक को मिल रही है उससे महंगाई बढ़ रहा है। एक तरफ आप दे रहे हो और एक तरफ महंगाई बढ़ा रहे हैं। महंगाई की जरूरत नहीं है, उतना महंगाई कम होगा, कंट्रोल होगा। महंगाई में कमी कर लाए और राशन बंद करे। राशन बंद करेगी जी। और आप राशन बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना ना, एकदम बंद होना चाहिए राशन। तो खैरात लोग चाहता है कि मुझे खैरात में मिले, बिल्कुल बंद होना चाहिए वो। और इतना सब कुछ देने के बाद भी वही बेकार हो जाता है लास्ट। वही बोल रहा हूँ ना, खा रहा है मोदी के, गुण गा रहा है ललटेन के। ना ना, ललटेन आप आइए, आप आइए। खा रहा है मोदी दे रहा है। क्या बोलना चाहते हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमेश कुमार सिंह हुआ। आप पीछे से बहुत जोर से बोले लालटेन का। लालटेन का जो खुद का वो चारा चोर है और जो अपना परिवार वाले खड़ा करवा रहा है, उनके घर में कोई माने यादव में कोई यादव है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। ये लालू जी से संपर्क कीजिएगा, अप्रोच कीजिएगा कि मेरे उनसे कोई लड़का पूछा था, निशा भारती हो या उसका अभी आचार्य हो, कोई भी हो, उनके जब कोई पढ़ा लिखा लड़की थी ना थी, या वो अपने पुतों को संभाल पाए लालू यादव जी? वो दूसरा वो घर संभाल चले हैं, जो उनका पुतों है वो कौन नहीं संभाल पाई? एकदम राइट बात है। पुतों को देखो, दूसरा बेटी बड़ी छोड़ो। सही बात है। इस इलेक्शन में वो दवाई चोर और दारू चोर, केजरीवाल जो खुद को आता है शीश महल बनाया है, और गरीब को भीख में फुटपाथ पे, उसके लिए क्या किया है? सबसे बड़ी चीज है कि इस बार को जो इलेक्शन हुआ था, तेजस्वी यादव को ये बोलना था कि जितना पैसा अयोध्या में खर्च किया गया है उससे हॉस्पिटल बन जाता, घर बन जाता। तो इस पर आपको क्या बोलना है? जो तेजस्वी जी है, उनका पिताजी जो चारा चोर है, वो चारा चोरा है या लोकी के बदले जो जमीन लिए है, उससे भी मंदिर बन सकता था, हॉस्पिटल बन सकता था। तो क्यों बंदा हॉस्पिटल? वो चारा चोरा क्या किया हो? किसके लिए चोरा हो? अपने पत्नी के लिए, जिनका अपना खुद को साइन करने में जाता है। तो तेजस्वी जी हमारे सामने बोल दे, अमरेला का स्पेलिंग बता दे, तो मैं उनका साबित करूंगा हम मुख्यमंत्री लायक है। अमरेला वो अंग्रेजी ना आता है, नाइफ के अंग्रेजी नाम ऐसा अमरेला बता दे। वो ऑस्ट्रेलिया लेके दिखाए हिंदी में हमें पूरा होके अच्छा में, अगर गलती ना हो तो फिर हम कहेंगे हाँ भाई मुख्यमंत्री राज। तो खुद का नोबा फेर है, जिसका बाप बताई अंगूठा छाप है और पैसा के बाढ़ पे ताकत रुपये मुख्यमंत्री बन गया है, वोट से बना है। अभी भी पाटलिपुत्र में वो संभा को नहीं बना है, वो बाप के बल पे बना है और पैसा के बल पे बना है। लालू जी बिल्कुल चोर है, उनका कोई वोट नहीं है, वो पैसे के आधार पे। सीधा कहिए ना, भारत के जितने चोर हैं वो सब गठबंधन हो गए, गठबंधन बना करके लड़े, फिर भी मोदी जी से पार नहीं पाए हैं और पार नहीं पाएंगे, आगे पार नहीं पाएंगे। जो बाकी बोले हैं यहाँ कल्याण सिंह के बारे में, जब मुलायम सिंह खून का धारा बहा है अयोध्या जी में, तो कहाँ गए थे? राम भक्त के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, डंडा चार्ज हुआ, कितना विधवा बनी, कितना मुस्मात बना। उस समय मुलायम सिंह क्या गया था?
क्या आज बोला कल्याण सिंह क्या हो क्या? कल्याण सिंह तो वो नेता थे जो बावड़ी तोड़ के सही में मंदिर बन रहे हैं। उनका नाम होना चाहिए उमा जी को, कल्याण सिंह को, तो देश को रक्षक है। बाकी रहा अमित शाह जी और मोदी जी, उनके जैसे तो कोई नेता पैदा ही नहीं लिया है। अब बाकी चोरवा सब तो कहा पोठिया देरवा के हम है। एक बार मैं देख रहा हूँ मोदी जी को सत्ता में आने से बहुत से नेता के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो इतना टैक्स तो लगेगा ना, चोरी किया है दिन से जो है, जमाने से किसी का बाप दादा चोरी किया, उसका बेटा भी चोरी कर रहा है, तो आरोप नहीं लगेगा? चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? बड़े बड़े BA पास है, यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, किराना दुकान में स्टाफ में नौकरी कर रहा है, और लालू का बेटा 9वीं फेल मुख्यमंत्री बने हुआ है। आज जो है यादव समाज में भी मैं हम लोग जातियाता नहीं करता हूँ, यादव समाज में भी एक से एक पढ़ा लिखा लोग है, क्यों नहीं उसको मुख्यमंत्री माना जाता है? लालू क्यों बनेगा मुख्यमंत्री? उससे खानदान के बेटा बनेगा, कभी बहू बनेगा, क्यों बनेगा? जो भी है अन्य जाति भी है, मोदी जी भी है, तो अन्य जाति को बनाते हैं। वो अपना जाति धर्म किसी जाति में नहीं जाते, मुसलमान हो, हिंदू हो, पासवान हो, यादव हो, कोई जाति हो, वो हमेशा बदल के देते हैं और सबको लेकर चलते हैं। और लालू जी का जो घुमा फिरा के हमारी परिवार में आए, कभी बेटी बने कभी बेटा बने और आगे नहीं जाए ना, आगे डंका देंगे। लालू जी का लालटेन क्या है? वो खुद का रोशनी है, आगे कहीं रोशनी मिलता है लालटेन से आपको? और उसमें भी आप मोदी जी नहीं, मोदी जी नीतीश जी लालटेन में भी LED बल्ब लगा दिए, साबित हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे LED बल्ब लग गया ना, वो गया बच्चे राशन तेल जो खुद वो देते थे, खुद चोरा खा जाते थे लालू जी। और बताइए इस बार 400 पार क्यों नहीं हुआ? अब देखिए बहुत लोग का अलग अलग रहा है, इसमें आपका क्या राय है? 400 पास अब देखो आप ही तो नहीं है, अब विपक्ष में बैठा है, वह भी तो हुड़दंग मचा रहा है, पैसे के भर पे, दारू के भर पे, या को भी भर पे, तो कुछ ना कुछ विपक्ष को भी तो आना चाहिए। आप दो भाई है, सब धन आप ही ले लीजिएगा, तो भाई के नहीं छोड़ेगा तो फिर कहाँ जाएगा वो? तो थोड़ा बहुत चाहिए उसको डंटा लेके। तो देख सकते हैं यहाँ से मेरे के जो 400 पार का जो आंकड़ा था उसका सामने साफ हो चुका है, और यहाँ के लोग अपने आप में ही बता चुके हैं कि आखिर मोदी जी के 400 पार क्यों नहीं हुआ। तो अब इतना ही कहके जय हिंद जय बिहार।